नमस्ते। भारत में पवित्र शहरों की तो कोई कमी नहीं है ना? लेकिन सोचिए, एक ऐसा शहर भी है जिसे सिर्फ पवित्र नहीं बल्कि तीर्थों का राजा कहा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी शहर प्रयागराज की और जानेंगे इसकी कहानी। यही वो नाम है, तीर्थराज। मतलब सारे तीर्थ स्थलों का राजा। अब ये कोई छोटा मोटा खिताब तो है नहीं। इसके पीछे सदियों की आस्था, गहरा इतिहास और एक जीती जागती संस्कृति छिपी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक शहर को इतना बड़ा, इतना गहरा सम्मान मिलता कैसे है? क्या है ऐसा प्रयागराज में? चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब छिपा है शहर के बिल्कुल आध्यात्मिक दिल में। प्रयागराज की आत्मा, उसकी जान बसती है त्रिवेणी संगम में। ये वो जगह है जहाँ तीन तीन पवित्र नदियां आखिर मिलती हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई ज्योग्राफिकल इवेंट नहीं है कि बस पानी मिल गया। नहीं, ये तो आस्था का सबसे बड़ा, सबसे जीवंत केंद्र है। और यहाँ का नज़ारा वो तो अपने आप में ही कमाल का है। एक तरफ से आती है गंगा, जिनका पानी हल्का भूरा सा है। दूसरी तरफ से आती है यमुना, जिनका पानी गहरा हरा नीला है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों रंग मिलते तो हैं, पर अलग अलग साफ दिखाई देते हैं। और हाँ, एक तीसरी नदी भी है, सरस्वती, जो भले ही आंखों से न दिखती हो, पर लोगों की आस्था में वो आज भी यहीं बहती है। तो इस संगम की सबसे गहरी मान्यता जुड़ी है मोक्ष से। ये एक ऐसा विश्वास है कि इस पवित्र संगम में अगर कोई एक डुबकी भी लगा ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जन्म और मृत्यु के इस पूरे चक्र से, इस साइकिल से आजाद हो जाता है। सोचिए, यही एक विश्वास है जो हर साल करोड़ों लोगों को यहाँ खींच लाता है। अब ये तो समझ आ गया कि लोग यहाँ क्यों आते हैं, पर लाखों करोड़ों लोग एक साथ मिलकर इस पवित्र जगह पर अपनी आस्था जताते कैसे हैं? इसका जवाब हमें मिलता है दुनिया के सबसे बड़े, जी हाँ, सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में। हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। ये कोई आम मेला नहीं है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये असल में त्रिवेणी संगम का ही एक भव्य उत्सव है। और ये कोई एक बार होने वाला इवेंट नहीं है, बल्कि ये तो आस्था का एक पूरा चक्र है जो चलता रहता है। देखिए, हर साल जनवरी-फरवरी में होता है माघ मेला, फिर हर 6 साल पर लगता है अर्धकुंभ, और फिर हर 12 साल में एक बार आता है महाकुंभ, जो भव्यता में, विशालता में, हर चीज में सबसे बड़ा होता है। इस सारी चकाचौंध और भीड़ के पीछे ना एक गहरी तपस्या भी है। हर साल माघ मेले के वक्त हजारों श्रद्धालु, जिन्हें कल्पवासी कहा जाता है, वो 1 महीने तक संगम के किनारे तंबुओं में रहते हैं। सोचिए, एक पूरा महीना कठिन व्रत और तपस्या में गुजारते हैं। तो आस्था और संगम की बात तो हो गई। अब जरा देखते हैं कि इस आध्यात्मिक केंद्र के आसपास इतिहास ने अपनी क्या छाप छोड़ी है, क्योंकि यहाँ की इमारतें, यहाँ के पत्थर भी आस्था की ही कहानियां सुनाते हैं। संगम के ठीक ऊपर जैसे कोई पहरेदार खड़ा हो, वो है इलाहाबाद का किला। इसे बनवाया था मुगल बादशाह अकबर ने। ये किला आज भी इस संगम के ऐतिहासिक महत्व का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। और इसी किले की दीवारों के अंदर छिपा है एक रहस्य, एक अमर पेड़। नाम है अक्षयवट। ये एक पवित्र बरगद का पेड़ है और मान्यता ये है कि ये कभी नष्ट नहीं हो सकता, कि ये अनंत काल से यहीं पर है। किले के पास ही एक और बहुत ही अनोखा मंदिर है। यहाँ भगवान हनुमान की एक ऐसी प्रतिमा है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। ये दुनिया की अकेली ऐसी मूर्ति है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में, यानी आराम करते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात तो अब आती है। मॉनसून में जब बाढ़ आती है ना, तो गंगा नदी का पानी अक्सर बढ़कर मंदिर के अंदर तक आ जाता है और ठीक प्रतिमा के पैरों को छूता है। ऐसा लगता है जैसे नदी खुद हर साल अपने देवता के दर्शन करने आती हो। देखिए, प्रयागराज का इतिहास सिर्फ प्राचीन मान्यताओं और किलों तक ही सीमित नहीं है। इस शहर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। यहीं पर है आनंद भवन, नेहरू गांधी परिवार का घर, जो उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा सेंटर हुआ करता था। और यहीं है एल्फ्रेड पार्क, वो जगह जहां महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। तो हमने नदियों का संगम देखा, इतिहास का संगम देखा, पर प्रयागराज में एक और संगम होता है, और वो है ज्ञान का संगम।
जी हाँ, ये शहर शिक्षा और साहित्य का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इतनी मशहूर और प्रतिष्ठित थी कि इस शहर को एक निकनेम मिल गया, पूरब का ऑक्सफोर्ड। और ये नाम ऐसे ही नहीं मिला। इस यूनिवर्सिटी ने देश को अनगिनत विद्वान, बड़े बड़े नेता और विचारक दिए हैं। और साहित्य की दुनिया में तो इस शहर का योगदान बहुत बड़ा है। हिंदी साहित्य के कुछ सबसे बड़े नाम जैसे हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये सब इसी शहर की देन हैं। इन सब ने यहीं रहकर भारतीय साहित्य को और भी अमीर बनाया। तो अब ये साफ हो जाता है ना, प्रयागराज में सिर्फ नदियां ही नहीं मिलती, यहाँ आस्था का, इतिहास का और ज्ञान का भी संगम होता है। और ये सारी धाराएं जब एक दूसरे में मिलती हैं तो एक ऐसी अनूठी पहचान बनाती हैं जो इस शहर को तीर्थराज बनाती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या प्रयागराज नक्शे पर सिर्फ एक शहर है, एक जगह है, या फिर ये एक जीती जागती कहानी है जो अपनी नदियों की तरह ही हमेशा निरंतर बहती रहती है?